बहुत सारी ना सरप्राइजिंग चीज़ें होती है उधर कुंभ में, पर वो देखने के लिए मुझे एक एस्टिमेट दो कि अगर कोई रईस आदमी है और कोई जो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई गरीब आदमी, तो वो दोनों कैसे पहुंच सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं? देखिए, तो अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है और वो चाहता है कि यार मैं कम से कम में चले जाऊं, एकदम ना के बराबर खर्चा हो, तो कितना खर्चा लगेगा, कहाँ पे कोई जाना चाहता है कि मैं बहुत आराम से जाना चाहता हूं, और एक जो एकदम लग्जरी जाना चाहता है, हॉलिडे की तरह से जाना चाहता है। देखिए 3 एलिमेंट हैं जो आपके किसी भी हॉलिडे में किसी भी ट्रैवल में होते हैं। सबसे पहले तो आप ट्रैवल करके पहुंचेंगे वहाँ पे, तो ट्रैवल कैसे करेंगे? आप फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे, आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, आप रोड से ट्रैवल करेंगे। ये 3 ही तरीके हैं ट्रैवल करने के। प्रयागराज में एयरपोर्ट है। पहली बात तो ये, मुझे बहुत लोग बोलते हैं प्रयाग में एयरपोर्ट है क्या? प्रयागराज में एयरपोर्ट है जिससे डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। अगर आपको लगता है कि फ्लाइट महंगी हो रही है या आपके यहाँ से नहीं है, बगल में 4 एयरपोर्ट और है, मतलब बगल मतलब पास 3-4 घंटे के अंदर। काशी में 3 घंटे, काशी एयरपोर्ट से प्रयाग 3 घंटे, अयोध्या एयरपोर्ट से प्रयाग 4 घंटे, लखनऊ एयरपोर्ट से 4.5 घंटे, दिल्ली एयरपोर्ट से भी 7-8 घंटे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से तो मतलब हर जगह की बड़ी से बड़ी फ्लाइट है। तो ये 4 एयरपोर्ट है, तो 5 एयरपोर्ट आपको मिले हैं जिससे आप जा सकते हैं। दिल्ली से या पूरे देश से प्रयाग की कनेक्टिंग ट्रेन, या तो डायरेक्ट ट्रेन या कनेक्टिंग ट्रेन से। दिल्ली से वंदे भारत चलती है, आप दिल्ली आ जाए, वंदे भारत से प्रयाग पहुंच जाए। और लोग तो पूरा सर्किट करके आ रहे हैं कि भाई दिल्ली रुकूंगा, मथुरा करके आऊँगा, काशी अयोध्या पास है 3 घंटे की दूरी में, वो करके आऊँगा, फिर वहाँ पे प्रयाग आऊँगा, फिर प्रयाग से वापस जाऊँगा। तो पूरा आप सर्किट भी कर सकते हैं, जो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, एक ज्योतिर्लिंग और प्रयाग में डुबकी, तो एक ये हो गया। अब आप पहुँच गए वहाँ पे, जैसे भी पहुँचे, अब आपको वहाँ रहना है और खाना खाना है। सेकंड स्टेप है किसी भी ट्रैवल का। रहने के फ्री से लेकर 500 रुपये से लेकर हर तरह के जुगाड़ है। अगर आपको शहर में रहना है, मेला सिटी में रहना है, ये 2 शहर, मतलब शहर का आप डेफिनेशन समझ रहे हैं ना, जो शहर जो पुराना प्रयागराज शहर है, और ये टेम्पररी मेला सिटी, इसको मेला सिटी बोलते हैं हम लोग, कुंभ मेला सिटी। शहर में रहना तो ट्रेडिशनल जगह, आप एयरबीएनबी पे जाएँ, होम स्टेज पे जाएँ, आप होटल बुक करें, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। आपकी जो ट्रैवल वेबसाइट्स है उसमें जाएं और ट्रैवल बुक करें। IRCTC, और बल्कि हर ट्रैवल वेबसाइट में ऊपर कुंभ का वो आ रहा है, मैस्टर्ड आ रहा है। वो लोग कुंभ को बहुत प्रमोट क्यों करें, उनको पता है कि कुंभ में उसको बिजनेस आ रहा है मेजर। आप किसी भी ट्रैवल वाले से, ऑन्टरप्रेन्योर को बुला के पूछ लीजिए, जो ऑल टॉप 5 ट्रैवल वेबसाइट्स है, ठीक है। आपने होटल बुक कर लिया। आपको अगर कुंभ का एक्सपीरियंस लेना है, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, मेरी एडवाइस है कि आप कुंभ में रहें, आप कुंभ मेला क्षेत्र में रहें। वहाँ करीब 2 लाख टेंट्स हैं, मतलब 12 बड़ी कंपनियों ने 2 लाख, और एक में डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, मतलब 6 से 10 लाख लोग रह सकते हैं केवल टेंट में। उसमें आप, गवर्नमेंट ने वेबसाइट दे रखी है, उसमें गवर्नमेंट के अपने यूपी टूरिज्म की भी वेबसाइट है, यूपी टूरिज्म के भी टेंट्स हैं, और बाकी एक 10-12 कंपनी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसमें बिल्कुल बिजली आएगी, 3 बार का आपको खाना मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा, रूम में हीटर मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, बिल्कुल एक जैसे लग्जरी टेंट्स बहुत जगह होते हैं, राजस्थान में होते हैं, वो लग्जरी टेंट है। अगर आपका किसी बड़े मठ मंदिर से परिचय हो, तो सबके टेंट लगे ही हैं, हर बड़े मठ मंदिर के, मतलब मुंबई के बड़े जो मठ मंदिर हैं उनके वहाँ टेंट लगे होंगे। उनसे परिचय कर लीजिए, पता कर लीजिए कि सबके होते हैं, कुछ डोनर्स होते हैं, कुछ श्रद्धालु होते हैं, कुछ रेगुलर विजिटर्स होते हैं टेम्पल के, उनसे पूछ लीजिए, उनके संबंध है। ये जो मैंने आपको बताया 10,000 कैंप्स, इनके पास, सबके पास रहने की व्यवस्था है ना, तो उनके पास भाई वो बता देगा मेरे पास इस दिन खाली है, आप 3 लोग के साथ आ जाओ, मेरे पास इस दिन खाली है, आ जाओ। गवर्नमेंट ने 25,000 फ्री बेड्स बनाए, जो एक दिन के लिए, मतलब वो फिर रहने के लिए नहीं है भाई, आप जाओ, नहाओ, सुबह आप रहो वहाँ पे, चले जाओ। तो उसकी वहाँ पे ऑनलाइन, वहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, आप अपना आधार कार्ड दिखाओ तो आप बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। जो ये बड़े बड़े टेंट्स, मैंने एक्सपेंसिव टेंट्स बोले, इसमें डॉर्मेटरीज है 2-2 हज़ार रुपये की, जिसमें फैसिलिटीज सारी वही हैं, लेकिन आप 10 लोग 20 लोग साथ में, वो भी आपको बेड मिला है, कैबिनेट मिला है, उसमें लॉक है, तो आप 2,000 वाली इन लग्जरी टेंट्स के ही प्रमाइस में आप रह सकते हैं, वो डॉर्मेटरी ले सकते हैं, ठीक है। आपने रह लिया, अब आपको खाना खाना है। इन टेंट्स में तो खाना मतलब बिल्कुल एक जैसे हमारे यहाँ 3 टाइम मील है, लेकिन कुंभ में आप भूखे तो मर ही नहीं सकते, वहाँ इतना खाना बट रहा है। हर जो 10,000 मैंने आपको कैंप्स बताए, छावनियाँ बताई, वो सब कोई ना कोई लंगर कर रहा है, कोई ना कोई भंडारा कर रहा है। वहाँ तो आप जाएंगे तो कुछ आपके मुँह के आगे आ जाएगा, मतलब आपको ढोकला भी मिलेगा, हलवा भी मिलेगा, कड़ी चावल भी मिलेगा, वहाँ पे सब शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है। फिर जोगी बाबा ने, सरकार ने 10 रुपये मील की एक वो लगा दी है, बड़ी बड़ी कैंटीन्स लगा दी हैं वहाँ पे। अदानी जी ने अभी कहा इस्कॉन के साथ उन्होंने टाइप करा, और वो लाखों लोगों को डेली प्रसाद, मतलब भोजन करवाएंगे। तो भोजन तो वहाँ समस्या ही नहीं है। तीसरी चीज़ है एक्सपीरियंस। भाई आप पहुँच चुके, सामने नदी है, उसमें डुबकी लगाइए, स्नान करिए। एक मेरे मित्र कहते यार मेरी स्नान में मदद कर देना, मैंने कहा भाई आप यहाँ खड़े, नदी में जाके कपड़े उतारिए, स्नान करिए। और फिर महिलाएं तो उनके लिए चेंजिंग रूम बने। इतनी ठंड होती है, आपको टॉयलेट यूज़ करने हैं, तो टॉयलेट बिल्कुल ड्रॉप ऑफ द हैट टॉयलेट है, सफाई कर्मी सफाई रखेंगे। और देखिए वो हम ना
एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है उसकी, रिलीजियस एंटरटेनमेंट वैल्यू। मतलब वहाँ जुबिन नौटियाल भी गाना गाते हुए दिखाई देंगे आपको। वहाँ कम से कम एक बैटरी ऑफ रिलीजियस सिंगर आ रहे हैं, फ्रॉम अनूप जलोटा टू जुबिन नौटियाल आपको दिखेंगे वहाँ पे। आपको जग्गी वासुदेव से लेकर बाबा रामदेव योगा कराते हुए दिखेंगे आपको। तो वहाँ पे मतलब कल्चरल इवेंट्स दिखेंगे, कोई भरतनाट्यम शैली में महाभारत प्रस्तुत कर रहा है, कोई बिहू शैली में रामायण प्रस्तुत कर रहा है। तो इट्स लाइक अ कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, इफ आई कैन यूज द वर्ड, राइट। फिर गवर्नमेंट के अपने इंस्टॉलेशंस हैं, मतलब वहाँ पे आप AR VR पहन के कुंभ की स्टोरी सुन रहे हैं, तो डिजिटल म्यूजियम है वहाँ पे पार्क बने हुए हैं बहुत सारे, AI की चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अमेजिंग इंस्टॉलेशंस है। और अगर आपको ना एक चीज़ मैं साथ साथ में दिखाता हूँ, बल्कि हम chatbot.kum.up.gov.in ये चैटबॉट बनाया, बहुत सॉलिड चैटबॉट यूपी गवर्नमेंट ने बनाया। इसमें बल्कि जो ओला का कृत्रिम वो है AI बेस, वो यूज़ करा है, उसका लोगो भी है। Okay. और जो भाषणी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रांसलेशन इंजन है वो यूज़ हुआ है। तो इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज भी यूज़ करें, सर्वर से लेकर वो। इसमें आप जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हैं, मस्ट अट्रैक्शन की जो जगह है, इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फ्लैग ऑफ नेशंस, सारे कंट्री के फ्लैग लगे, वो एक बहुत स्पॉट देखने जैसा है। अम्यूजमेंट पार्क है बहुत सुंदर। डिजिटल म्यूजियम है, बहुत सुंदर डिजिटल म्यूजियम है। आपको पूरी कुंभ की कथा AR VR से आपको दिखेगी। पूरी मरीन ड्राइव जैसा है, मुंबई में है मरीन ड्राइव है, वहाँ पे अपनी मरीन ड्राइव, क्योंकि इतनी सारी नदी है, उसको बहुत सुंदर से क्यूरेट करा है। वहाँ पे कुछ खास तारीखों में ड्रोन शो होंगे, मतलब 2000 ड्रोन, IT दिल्ली की टीम है, वो 2000 ड्रोन बहुत सारे सुंदर सुंदर फॉर्मेशंस बनाएंगे। दे ऑल फ्लाई, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतने सारे ड्रोन उड़ रहे हैं वो। सो वो फॉर्मेशंस होंगे। वाटर के लेज़र शोज होंगे। मतलब आप रिलीजियस रीजन तो जा रहे हैं, आप बिल्कुल एक मेस्मराइज्ड होके वहाँ से वापस लौटेंगे। तो वहाँ पहुँचिए, वहाँ पे रहिए, वहाँ पे खाना खाइए और उसको डुबकी ज़रूर लगाइए। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।